Good morning to everyone, one and all. Student, today we are going to start science chapter number 5, that is fundamental unit of life. This is cell. So student, previous class we have to completed chapter 1, 2, 3 and 4, and this is chapter number 5. So chapter name is fundamental unit of life. This is cell. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सेल का जो चैप्टर है उसका कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड we will start content of this chapter. Student, this is a content of this chapter name is cell. So first of all we have discussed about cell, then classification of cell, that means prokaryotic, eukaryotic cell, unicellular, multicellular cell. Next one is function of the cell, cell structure. Cell structure, it is a most IMP topic for your exam point of view. Next topic is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Next, difference between plant cell and animals. Okay, so how many types of plant cell, how many types of animal cell. Next topic is SER and RER. This is a cell organelles. Cell organelles, it is most IMP topic for your exam point of view. So we will discuss in this video SER and RER, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. So student, this is a big chapters. Okay, so we have take 3 lectures for finish this chapter. So in this video we have discussed classification of cell and function, I think cell structure. Okay, so first of all we have discussed about cell. Okay, so स्टूडेंट सेल के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सेल क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज सेल? सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. So student, first of all, what is the definition of cell? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life processes. That means cell एक बहुत छोटी यूनिट होती है लाइफ की. ओके, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस वर्किंग कर रही है वो सब कुछ सेल पे डिपेंड होती है. सो that's why this is known as the smallest unit of life and structural and functional unit of life. So student, cell is different type in human bodies. Okay, like red blood cell, white blood cell and different kind of cell. Cell are the structural, functional and biological unit of living beings. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में सेल पाया जाता है. विदाउट सेल वी आर वर्किंग नॉट टुगेदर. कहीं भी हम किसी के भी साथ भी हम कोई वर्किंग नहीं कर सकते. अ सेल कैन रिप्लिकेट इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली. सेल अपने आप खुद बनते हैं, खुद ही डैमेज हो जाते हैं. हैंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. दैट्स मीन कि अगर सेल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वर्किंग नहीं कर सकती है. इस कारण इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. सो फाइनली वी हैव डिस्कस सेल. जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सेल इज लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. ओके, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, सो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया. ओके, एंड सेल किस टाइप के होते हैं? सेल किसी भी शेप के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर. जब रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करने को सोचा तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि सेल एक हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर जैसे होते हैं. ओके, सो इट इज़ प्रीवियस नेम इज सेला. इट इज़ अ लैटिन वर्ड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. तो हम इस अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे की, किन्होंने की और किस तरीके से की. तो सर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया 1665 में. ही ऑब्जर्व अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने एक
कॉर्क का टुकड़ा लिया जिसमें नोटिस किया उन्होंने कुछ टाइम बाद कि एक रूम टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उन्होंने फिर उसी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे उन ब्लॉक्स को उन्होंने सेल के नाम से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से सेल का डिस्कवरी हुआ था। स्टूडेंट आप देख रहे हो दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, इसी की हेल्प से उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने उसके बारे में सर्च आउट किया, डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने पाया कि छोटे छोटे फॉर्मेट में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उन जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनको उन्होंने सेल के नाम से डिनोट कर दिया। तो ये डायग्राम स्टूडेंट आपको फेयर कॉपी में बनाना है। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ सेल। तो स्टूडेंट सेल हमारी बॉडी का एक मेन और स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कहलाता है। तो ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म भी करता है। फर्स्ट वन इज द सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सेल के कारण ही हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है एंड स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। फैसिलिटेट ग्रोथ बाय माइटोसिस, दैट मीन्स इस सेल को जैसे जैसे एनर्जी मिलती है तो हमारी बॉडी भी ग्रोथ होती है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू काइंड ऑफ चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, अगर सेल नहीं होते तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती और ना ही हम किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल्स के लिए। सो दैट्स वाई दीज आर द 4 मेन एसेंशियल फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। Okay, so student cell are classified into 2 groups. First one is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells, that means absent of true nucleus, and eukaryotic cell are those cell which present is true nucleus. Okay, so prokaryotic cell it is belong from single cellular cell, and eukaryotic are belong from both cells, single cellular and multicellular. These are the examples. Okay, single cellular means protista, arches and bacteria, and multicellular like human being, plant, animal and fungi. So these are the classification of the cell. These are the examples of single cellular cell. दिस इज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। सो स्टूडेंट आप अमीबा को तो पुरानी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। सो दिस इज अ यूनिसेलुलर सेल एग्जाम्पल्स। तो ये डायग्राम भी आपको फेयर कॉपी में डिज़ाइन करना है। एंड दिस इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एंड प्लांट बिकॉज इट इज़ परफॉर्म मल्टी सेलुलर फंक्शंस। Okay, so this is human and plant. These are the most IMP example by multicellular organism. Okay, so student this is the first part of cell is finished. Now rest of the and remaining topics we have discussed in next class. Okay, so thank you so much.